हाय। तो अब मैं एक कहानी बताऊंगी जो कि योग वशिष्ठ बुक से है। और योग वशिष्ठ की दो किताबें हैं, एक बहुत मोटी किताब है और एक छोटी किताब है। तो वो जो छोटी किताब है मैं उससे कहानी बताने वाली हूँ। और इसका योग वशिष्ठ किताब का मतलब ये है, ये वो सारी कहानियां हैं, वो सारा डिस्कशन है, सत्संग है जो राम के और ऋषि वशिष्ठ के और ऋषि विश्वामित्र के सामने हुआ था। और कई साधु मुनि उस सत्संग में थे और काफी प्रजा के लोग भी थे। हुआ ये था कि शादी से पहले राम को अपने लिए एक डाउट आया कि वो ये क्या दुनिया है, वही स्टेजेस हैं, बचपना हो गया, यूथ हो गया, फिर मिडिल एज, ओल्ड एज, ये सारी चीजें वही सेम चीजें हम बार बार आ रहे हैं, कर रहे हैं और वापस पैदा होते हैं, वापस ये हो रहा है। तो वो थोड़ा सा उन्हें विरक्ति सी हो गई थी जीवन से कि ये क्यों, फिर हम क्यों ही कर रहे हैं, ये सब पर्पज ही नहीं है लाइफ में जब बार बार ये रिपीट चीजें हो रही हैं। तब ये सभाएं हुई थी और ये जो कहानियां बताई गई थी इसमें वो फिर ये किताब बनी, योग वशिष्ठ वाली किताब बनी। ठीक है, तो अब जो स्टोरी मैं बताने वाली हूँ वो है ऋषि मतलब किंग शिखत्वाया की और क्वीन चुनदलाई। तो ये राजा रानी थे जो एक राज्य को रूल कर रहे थे और अपने यूथ में काफी प्लेजर्स वगैरह इन्होंने देखे थे, काफी अपनी लाइफ को एंजॉय किया था और सब कुछ। और अभी अपने 50s में आए थे और यहाँ इनको एक थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन और अध्यात्म की तरफ इनका रुझान बढ़ गया था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में लगभग सभी कुछ देखा था। जो राजा थे वो काफी राइचियस थे और बहुत अच्छे जस्ट राजा थे वो। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ को देखा कि वो तो बहुत ही यूथफुल, यंग, सुंदर लग रही है इन हर 50s, जैसे कि उसका यूथ वापस आ गया हो। तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि बिलवड तुम ऐसे कैसे दिख रही हो, इतनी सुंदर, और तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैंने ईश्वर को रियलाइज कर लिया है, तो इस वजह से ये उसी का तेज है जो मेरे ऊपर दिख रहा है। तो बोले कि तुम तो मामूली स्त्री हो जो कि राज्य में रही हो, तुम तो हर प्लेजर्स के बीच में रही हो, ऋषि मुनि तो पहाड़ों में भी जाके उस चीज को अटेन नहीं कर पाते हैं, जो तुम यहाँ पे कह रही हो कि तुम पूरे राज्य के बीच में तुमने ये अटेन कर लिया, ये कैसे कर सकती हो तुम। तो वो बोली कि मेरे मन में भी जैसे आपके मन में था, मेरे मन में भी आया, तो मैंने सोचा कि मैं कौन हूँ, ये जिसको मैं बुलाती हूँ वो कौन है, ये यूनिवर्स कहाँ से आया, क्या मरने के बाद मैं नहीं रहता। इस तरीके के सवाल जब मैंने पूछे और मैं उस चीज में जब जाती गई और ध्यान करती गई तो मैं वहां पहुंच गई। तो मैंने उस रियलिटी को अनुभव किया। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता है, तुम ऐसी बातें मत करो। और फिर उनको लगा कि भाई मेरे को कुछ करना है अपने लिए, तो वो काफी वो थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने राजपाट, उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि तुम सारा राजपाट रूल करो, प्रजा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मैं संन्यास लेके अब जा रहा हूँ मैं जंगल में। तो वो जंगल में चले गए। उन्होंने काफी टाइम कोशिश करी। वो रानी ने उस दौरान में लेविटेशन की आर्ट और जो तांत्रिक विद्याएं होती हैं, कुंडली को जागरूक करने के लिए, जिसकी वजह से वो काफी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि डाइट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, ऐसा कुछ इसमें बताया है। वो सब करने से आप कभी इन पावर्स को पा सकते हैं। तो उन्होंने इस पे काम किया रानी ने, ताकि वो अपने हस्बैंड को जाके देख सकें कि वो ठीक है या नहीं। तो कुछ टाइम बीता, उसके बाद वो अपने हस्बैंड को देखने गई लेविटेट होके, और उनके हस्बैंड को फिर भी मतलब कुछ नहीं अटेन हुआ था। उनके रूटीन्स यही होते थे कि वो एक बार खाना खाते थे, वो भी जो गिरा हुआ या कुछ भी पत्तियां, जड़ें या फिर कुछ भी फल गिरे हुए जो मिल जाते थे वही खाते थे, और वही उनका रूटीन था। पूजा वूजा करते थे सुबह उठ के, यही सारा रूटीन था, और वो कहीं पहुंचे नहीं थे इस चीज से। तो खैर वो शुरुआत ही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं वेट करती हूँ कि वो अपने हिसाब से करें, क्योंकि ऑब्वियसली क्वीन की बात तो नहीं मानते वो, क्योंकि उनको तो पहले ही बोल दिया था कि नहीं, वो नहीं मान रहे। क्वीन वापस चली गई, अपना काम करती रही। 8 साल बाद फिर वो वापस गई। तब उन्होंने देखा कि वो वहीं के वहीं है, बल्कि उनका पूरा शरीर खराब हो चुका है, वो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं और उनके शरीर में जान नहीं रही है। तब उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक यंग साधु का रूप लिया
और वो गई उससे मिलने। जब उन्होंने इन साधु को देखा राजा ने, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनको यही रिक्वेस्ट करी कि मुझे लगता है आप बहुत लर्नेड होंगे और आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे गाइड करिए। तो उन्होंने कहा, जो साधु थे यंग, कि हाँ मैं इसी पर्पज से आया हूँ। और उन यंग साधु ने फिर इनको सिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि तुम कौन हो, ये ब्रह्मांड कैसे आया है, ये सारी इंक्वायरी तुम्हें सोचनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये शरीर हो, या ये तुम जो देख रहे हो, ये सारे जितने तुम अपनी इंद्रियों से देख पा रहे हो, क्या यही सत्य है, क्या ये काफी है? तो काफी उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर मेरा नहीं है। वो ये समझ नहीं पाए इस कॉन्सेप्ट को कि मेरा शरीर मेरा। बोले कि मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो राजपाट वगैरह सब छोड़ दिया। तो बोले कि तुमने अपनी वाइफ की बात क्यों नहीं सुनी? तुम्हें राजपाट छोड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं थी इस चीज को पाने की। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, मैं क्या कहते हैं, ये सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैं कुटिया छोड़ देता हूँ, मैं कपड़े छोड़ देता हूँ। अपने कपड़े उतारने लगे। तो बस उसके बाद वो जो साधु थे बोले कि अरे, लेकिन ये छोड़ने से भी कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ छोड़ दो। तुम्हारे मन में तो, तुम दिमाग में तो तुम वैसे ही हो ना जैसे तुम राज्य में थे। तुमने इस तरीके से, तुम वहां से आ तो गए, लेकिन तुमने छोड़ा कुछ नहीं है। तो वो बहुत समझाने की कोशिश करी जो साधु थे। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं शरीर ही छोड़ देता हूँ। अगर शरीर रियल नहीं है, छोड़ो, मैं शरीर ही छोड़ दूंगा। बोले नहीं नहीं, ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको ये पूछना है अपने आप से कि क्या वो शरीर जो बचपन में पैदा होता है और पल पल बदलता जाता है और बुढ़ापे में बिल्कुल खराब हो जाता है, तो वो सच में ही एक रियलिटी हो सकती है? एक रियलिटी तो अनचेंजिंग होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, हमेशा फ्रेश और यूथफुल होनी चाहिए। ये मतलब आके फ्रेश होके फिर बूढ़े होके और श्रिवल होके खत्म होना, ये साइकिल तुमको लगता है ये रियल है? तुम अपने आप से पूछो, क्या तुम यही शरीर हो? क्या तुम जो दुनिया समझ रहे हो, क्या वही सच है? तो बोले कि फिर सच क्या है? बोले कि सच तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि आप तुम सोचते हो कि, बोले कि लेकिन ब्राह्मण ने, जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने यूनिवर्स बनाया। तो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, वो रियलिटी है, तो वो किसी ने तो बनाया। तो बोले कि उन्होंने भी नहीं बनाया, प्योर कॉन्शियसनेस ने इस यूनिवर्स को बनाया, और प्योर कॉन्शियसनेस से ही प्रोडक्ट है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने फिर क्या बनाया? ब्रह्मा भी रियल नहीं है। तो इस तरीके से काफी डिस्कशन चला। फिर उसके बाद वो समझ गए और वो समाधि में बैठ गए उसके बाद। और उनको फिर जब वो समाधि से निकले तो उनको काफी कुछ अच्छा लगा और बहुत जॉयफुल फील किया उन्होंने अंदर से, और पॉजिटिव फील किया। तब उन्होंने अपनी जो गुरुजी थे उनको बहुत थैंक यू बोला कि आपने मुझे। तो फिर उसके बाद फिर से उनको कुछ सालों के लिए उनके जो गुरुजी थे वो उन्हें छोड़ गए, मतलब उनकी वाइफ उनको फिर राजपाट संभालने लगी, क्योंकि ये काफी सारी स्टेजेस होने लगी हैं। वो तो पहला स्टेप था कि आपने अंदर झांक के देखा और आपको इतना सुकून मिला। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब वो गई तो वापस जब वो कुछ टाइम बाद लौटी उनके पास, तो वो एक सीडलेस समाधि में बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनको विगरसली शेक किया, वो नहीं उठे। उनको बहुत तरीके से उठाने की कोशिश करी, वो नहीं उठे, शोर मचाया, नहीं उठे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बिल्कुल ही सीडलेस समाधि में जा चुके हैं, इनके अंदर ये कम्प्लीटली मर्ज हो चुके हैं प्योर कॉन्शियसनेस के साथ, तो मैं भी वही करूंगी कि मैं इनके साथ मर्ज हो जाऊंगी और मैं कभी रिबर्थ नहीं लूंगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने उनके अंदर वो अपनी बॉडी छोड़ के उस सूक्ष्म शरीर में वो उनके अंदर गए। ठीक है, गई। और फिर उसके बाद उन्होंने जाके देखा कि वहां पे एक बहुत थोड़ा सा अंश, मतलब ना अच्छाई का उनके उसमें रह गया है। तो जब वो बहुत थोड़ा सा अंश रह गया था तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ पोटेंशियल। उन्होंने उसको स्ट्राइक किया, उसको वाइब्रेट किया और वो बाहर आके अपने शरीर में आ गई। तब वो साधु के ही रूप में थी, यंग साधु के रूप में। तो वो शरीर के बाहर आ गई और इनको होश आ गया, मतलब ये कॉन्शियस हो गए। थोड़ा सा उन्होंने कोई गाना गाया, चैंट किया और वो होश में आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे और इनको चेक करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो उनको कहीं जाना है, कहीं हेवेंस में कोई पार्टी या गैदरिंग हो रही है, तो उनको जाना है उसके लिए। तो वो साधु दिन में तो अपने राजपाट को संभालने चले गए, फिर मतलब वही जो क्वीन थी। फिर जब वो वापस आई इवनिंग में, तो वो बहुत दुखी होके आई कि अरे मुझे तो श्राप मिला है
मेरे को रास्ते में लौटते समय ऋषि दुर्वासा मिले थे और मैंने उनसे कुछ ऐसा कह दिया कि वो मुझसे नाराज हो गए। इस वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि मैं रात में फीमेल होऊंगा और दिन में मेल होऊंगा। तो बोले कि लेकिन आप तो मेरे गुरु हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको कोप अप कर लोगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो वो रात में वो एक कोई दूसरी मंदिका करके लड़की बन जाते थे, वो साधु, और दिन में साधु ही रहते थे। मतलब दिन में तो वो वापस राजपाट संभालने चली जाती थी क्वीन। तो जब वो रात में वो बन जाते थे फीमेल, तो ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर बोले कि क्योंकि मुझे शरीर दिया है तो उन ऑर्गन्स को यूज करने का भी पर्पस दिया है, और अगर वो यूज नहीं होते हैं तो ये गलत है। उन्होंने ऐसे करके उनको राजा को बताया, रानी ने, मतलब उस दूसरी लेडी की फॉर्म में। तो फिर उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि शरीर के अपने धर्म होते हैं, इसीलिए क्योंकि मैं स्त्री का शरीर अपनाता हूँ तो इसलिए मुझे एक हस्बैंड की जरूरत है। तो वो तैयार थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं शादी कर लूंगा आपसे। तो जो राजा थे उन्होंने फिर एक वाइट रोब वाली ड्रेस वगैरह और ये सब करके उन्होंने छोटी मोटी सेरेमनी मैरिज की कर ली। ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो तट से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो फीमेल फॉर्म थी ये क्या कहते हैं किसी और लवर के साथ बैठी हैं इंटीमेट रिलेशनशिप में। तो वो शांति से उन्होंने देखा राजा ने, और वो चुपचाप तट पे वापस आ गए और शांति से बैठे, उनका पीस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद वो जो उन्होंने अपनी पावर से ही वो लवर बनाया था और खुद अपनी पावर से ही वो फीमेल, कोई दूसरी फीमेल दिख रही थी। अब वो दूसरी फीमेल थी, वो उनके पास आई कि प्रिय आप क्या कहते हैं को बुरा लगा होगा ये वो। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपना टाइम लेना चाहिए था, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई। और उनको कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब वो उस चीज से अफेक्ट नहीं हुए थे। तो रानी ने कहा, मतलब जो वो स्त्री थी उन्होंने कहा कि वंडरस, तुम सच में ही इन सब चीजों से उबर चुके हो। तो फिर वो क्या करती हैं कि वो वापस अपनी क्वीन की फॉर्म में आ जाती हैं, क्वीन की फॉर्म में आ जाती हैं। और उनका पर्पस ये था जानने का रानी का कि कई बार क्या होता है कि जो लस्ट होती है, जेलसी होती है, एंगर होता है, ये चीजें सबसे लास्ट, एक एनलाइटेंड बीइंग के लिए भी ये चीजें सबसे लास्ट में जाती, डिसॉल्व होती हैं। ये सबसे लास्ट में जाएंगी जब मतलब आप सच में फुल्ली एनलाइटेंड हो चुके होंगे, तभी बिल्कुल लास्ट में चीजें खत्म होती हैं। अगर ये चीजें किसी व्यक्ति में नहीं है तो वो उस चीज पे मास्टरी कर चुका है। तो इसलिए वो ये चीज समझ चुकी थी, ये उनका फाइनल टेस्ट था। तो वो वापस अपनी क्वीन वाली फॉर्म में आ गई, और जब वो अपनी क्वीन वाली फॉर्म में आई तो राजा बहुत सरप्राइज्ड हुए और उन्होंने ये कहा कि अब आपको अपना राज्य संभालना चाहिए। तो फिर उन्होंने वापस, वो लोग गए और उन्होंने पूरा, मतलब उन्होंने अपने शक्ति से हाथी वाथी और पूरा एक काफी सारे लोग बना के, पूरी झांकी बना के दे एंटर्ड द सिटी। और उसके बाद उनको लोगों ने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया और वो लोगों ने काफी साल अच्छे से राज भी किया, एक एनलाइटेंड जीवन मुक्त स्टेट में। ठीक है। और आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और एक ही बहुत और इंटरेस्टिंग कहानी है इस किताब की जो कि टाइम से रिलेटेड है, बहुत ही, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि गजबी है, मतलब। तो वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टेक केयर, बाय।